हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को सॉल्व करेंगे रूल के साथ। ठीक है कि इंट्रोगेटिव अगर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर के साथ, तो उसे भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि है मदर सैड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक जानकारी दी है, आप वहाँ पर पार्ट 1 जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट है आपका, इसे इनडायरेक्ट में हमें बदलना होता है। तो इनडायरेक्ट में अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे तो इसमें आपका कुछ रूल लगेगा। ठीक है, रूल क्या लगेगा, सैड या से, ठीक है, सैड टू या से के स्थान पे आपको लगाना होगा आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। ठीक है, या इंट्रोगेटिव का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कंजक्शन डैट के स्थान पर आपको इफ़ या वेदर लगाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जैसे व्हेन व्हेयर ये सब नहीं है, तो यहाँ पर आपको इफ़ या वेदर लगाना होगा। और जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आपको फुल स्टॉप लगाना होगा। ठीक है, तो एक चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे मदर सैड टू मी, तो मदर, ठीक है, अब सैड टू मी के स्थान पर आप लगा सकते हैं, मैंने बताया आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, जैसे आप लगा सकते हैं यहाँ पर आस्क्ड, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया आस्क्ड, तो मदर आस्क्ड। अब सैड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड लगाया है। ठीक है, मी आपको ऐसे ही रख देना है। अब यहाँ पर हम लगाते थे दैट, इससे पहले जो सिंपल वाला था, लेकिन हमें यहाँ पर इफ़ या वेदर लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं इफ़। अब देखिए यू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, अब ये इंट्रोगेटिव में आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा। अभी देखिए यू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, तो यू आपका है स्टूडेंट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, यू जो है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। आई वी आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, ही सी इट दे ये सब है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था सन SON, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से। तो जो यू है आपका ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट आपका है मदर और ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो मी जो है ये यू जो है ये मी से बदलेगा। तो यू है आपका, यहाँ पर मी है, तो मी का आपको पता होगा आई होता है। ठीक है, तो मी का आपका हो जाएगा यहाँ पर आई, तो आई हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगा है डिड, और डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो आई हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। गो के स्थान पर गो टू है यहाँ पर, तो गॉन लगता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए मदर आस्क्ड मी इफ़, क्योंकि ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई हैड गॉन, और उसके बाद में आपको लिख देना है यहाँ पर टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया। पहले एक अगर आप समझ जाएंगे तो और समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए मदर सैड टू के स्थान पर हम इंट्रोगेटिव में लगाएंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। ठीक है, इंक्वायर्ड भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्वायर्ड। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो मदर आस्क्ड मी हमने आस्क लगा दिया, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, इसके स्थान पर इफ़ लगेगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हाउ व्हेन ये सब आ जाएगा तो ये भी नहीं लगेगा, अभी मैं पीछे बताऊंगा। आई यू के स्थान पर आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी से आई। हैड गॉन, क्योंकि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा टू स्कूल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो चुका है। सेकंड हमने लिया है द प्रिंसिपल सैड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माई लेटर, यानी कि द प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा कि आपने मेरा लेटर भेज दिया है। तो देखिए क्या बनेगा इसका, तो दूसरे का भी हम बनाते हैं। तो पहले द प्रिंसिपल हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल सैड टू के स्थान पर मैंने आपको बताया आस्क्ड लगेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं आस्क्ड, या फिर आप इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, भी मैं इंक्वायर्ड भी लगाऊंगा। ठीक है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क। ठीक है, क्लर्क। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ या वेदर, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं इफ़। अभी हम वेदर वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ यू आपका किससे बदलेगा, मैंने आपको बताया था ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इस ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो क्लर्क जो है ये
आपका है क्या, मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही। तो देखिए ही मे के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए द प्रिंसिपल सेड टू मी द कलर, तो इतना हमने बना दिया। हैव यू सेंड माई लेटर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही, ठीक है। और ये हैव है, तो हैव जब है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये हैव जो है स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव और पास्ट परफेक्ट में हैव लगता है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में आपका हैड हो जाएगा ही हैड सेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो यहाँ पर माई है, माई क्या है, माई, तो माई जो है स्टूडेंट ये किससे बदलेगा, तो माई जो है आपका बदल जाएगा प्रिंसिपल से, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था कि आपने मेरा लेटर भेज दिया है, तो माई आपका बदल जाएगा हिज में, ठीक है, हिज लेटर, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड सेंट हिज लेटर, जो ये हिज है स्टूडेंट यहाँ पर माई है, ये इससे बदल जाएगा सब्जेक्ट से और आपका हो जाएगा हिज लेटर, ठीक है। समझ में आया। दूसरा था हमारा, तीसरा देखिए क्या है, द ट्रेवलर साइड टू द पुलिसमैन कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। अब आप आसानी से बना सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। द ट्रेवलर आपको ऐसे रहने देना है, द ट्रेवलर आस्क्ड द पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन इफ, अब देखिए यू है, यू मैंने आपको बताया कि यू बदलेगा आपका इससे ऑब्जेक्ट से, तो पुलिसमैन है तो ही हो जाएगा, ठीक है। इफ ही, कैन है यहाँ पर, तो कैन का मैंने आपको बताया था कि कुड हो जाएगा, ठीक है। तो ही कुड टेल। अब यहाँ पर देखिए मी है, तो मी जो है ये ट्रेवलर ने अपने लिए कहा था, ठीक है। तो मी आपका बदल जाएगा ट्रेवलर, ट्रेवलर है आपका क्या, मेल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिज, ठीक है। तो कुड टेल हिम, यहाँ पर मी है, यहाँ पर हिम हो जाएगा, ठीक है। द वे टू द नियरेस्ट होटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, सब आप आसानी से कर सकते हैं। चौथा देखिए क्या है, द स्ट्रेंजर साइड टू मी मे आई यूज़ योर पेन, ठीक है। तो ये आपका चौथा है, तो इसका कैसे आप करेंगे, तो देखिए द, उसी तरह आप लोगों को करना है, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ़, आई किससे बदलेगा, आई आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट से बदलेगा द स्ट्रेंजर से, तो आई के स्थान पर हो जाएगा ही यूज़, इफ़ ही यूज़ योर है, तो देखिए योर है आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो ये आपका बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किससे बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट से, तो योर के स्थान पर आपका आ जाएगा माई, ठीक है। तो माई पेन, समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, आपको ये वाला याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड का ऑब्जेक्ट, थर्ड का नहीं बदलेगा, नन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पांचवा हमारा आता है कि सुमित सैड मोहन इज योर ब्रदर हियर, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ दूसरे तरह से आ गया है, अभी हम क्वेश्चन वर्ड वाला भी करेंगे। तो सुमित सैड, ठीक है, ये आपका पांचवा है, तो पांचवा क्या हो जाएगा, सुमित, देखिए सुमित सैड मोहन, सुमित ने मोहन से कहा, ठीक है, सुमित ने मोहन से कहा, या फिर सुमित ने कहा मोहन क्या तुम्हारा भाई यहाँ है, तो किससे कहा सुमित ने, मोहन से, तो आस्क्ड यहाँ पर लगा दीजिए, सुमित आस्क्ड मोहन, या फिर अब इसका जब आप हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा सुमित ने मोहन से पूछा, ठीक है। अब इफ़ या वेदर आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये आपका पांचवा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यूज कर दीजिए वेदर, ठीक है, हमने अभी तक इफ़ यूज किया, तो आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। तो सुमित आस्क्ड मोहन हिज वेदर हिज क्यों हो जाएगा, क्योंकि योर है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, योर जो है स्टूडेंट वो किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन क्या है, इसका हो जाएगा माई के स्थान पर हिज हो जाएगा, तो हिज हो गया, ठीक है। माई है तो मोहन के लिए ये मेल है, तो इसके लिए हिज हो जाएगा। अगर अब देखिए अगर यहाँ पर फीमेल होता तो हर हो जाता, तो वेदर हिज ब्रदर, ब्रदर, अब इज है, इज के स्थान पर वाज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इज वाज में बदल जाएगा, वाज हियर का हो जाएगा दियर, ठीक है। ये आपका बन गया, सुमित आस्क्ड मोहन वेदर हिज ब्रदर वाज दियर। अब आगे बढ़ते हैं अपने छठवें इंपॉर्टेंट की ओर।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा छठवां इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या, जैसे व्हेन आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करना हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे ही सिंपल है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। द पैसेंजर आपको ऐसे ही रहने देना है, द पैसेंजर। ठीक है, सैड टू के स्थान पर आप लोग लगा दीजिए इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड। ठीक है, यू यहां पर लिख दीजिए इंक्वायर्ड। तो द पैसेंजर इंक्वायर्ड ऑफ द, किससे, ऑफ द क्लर्क, ऑफ द क्लर्क। तो अब इसमें देखिए क्या रूल है। अगर जो है स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिव क्लास जो है आपका क्वेश्चन वर्ड से, ये क्वेश्चन वर्ड से अगर आपका शुरुआत होता है या प्रारंभ होता है, तो कुछ नियमों का पालन आपको करना होता है। जैसे से या साइड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का प्रयोग करना होता है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, कंजक्शन जो डैट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डैट का प्रयोग होता है या इफ या वेदर का प्रयोग होता है, तो ये अगर व्हेन है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसका ही प्रयोग किया जाएगा, सीधा इसी को लिख दिया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड आया है, अब आपको दैट या इफ या वेदर नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, द राजधानी एक्सप्रेस सब्जेक्ट है, तो द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर विल लगा है, तो विल का हो जाएगा वुड, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वुड। और अराइव आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वुड है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो अराइव। ठीक है, समझ में आया। अगर आपका जो रिपोर्टिव क्लॉज है, रिपोर्टेड क्लॉज है, वो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हेन से स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर इसी को डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, इफ या वेदर या फिर दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर यू व्हेन नहीं है, सीधा लिखा है डिड यू या फिर डू यू, तो आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, सातवां हमारा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, ये है शैल आई ब्रिंग यू सम टी सी सैड। देखिए उल्टा आ गया, पहले मैंने बताया था सी सैड, फिर इसको लिखता था, अब उल्टा आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उल्टा ही आपको नहीं सॉल्व करना है। तो देखिए आपका सातवां जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सी शैल आई ब्रिंग यू, यानी कि सी सैड उसने कहा, शैल आई ब्रिंग यू सम टी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सी लिखिए पहले आप, आस्क्ड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सी आस्क्ड। ठीक है, अब आप लिखिए क्या, इफ, सी आस्क्ड इफ। सातवां आपका ये इंपॉर्टेंट है, सी आस्क्ड इफ। अब आई है, ठीक है, तो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इफ सी। यहां पर आपका सब्जेक्ट हिप सी, तो सी के साथ आपको पता होगा जब यहाँ पर सैल है तो सी आ गया तो इसके साथ उड लग जाएगा। अगर आई भी होता तो वहां पर क्या लगता, शुड लगता। ठीक है, तो सी वुड ब्रिंग, ब्रिंग। अब देखिए उसने कहा क्या मैं आपको चाय, यानी कि चाय दे सकती हूँ, ठीक है, ले सकती हूँ आपसे। तो देखिए सी आस्क्ड, या उसने कहा, किससे कहा, आप यहाँ पर अपनी तरफ से हिम भी लगा सकते हैं। ठीक है, हिम लगा सकते हैं, क्योंकि उसने जो है उससे कहा इफ़ सी वुड ब्रिंग। अब आगे देखिए क्या होगा, अब शैल आई ब्रिंग यू, यू है तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये हिम से बदलेगा। ठीक है, तो हिम से जब बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, हिम का हो जाएगा आपका, यू का हो जाएगा हिज, हिम सम टी। ठीक है, तो सी आस्क्ड हिम इफ सी वुड ब्रिंग हिम सम टी, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या था, सी सैड, तो सी आस्क्ड हो गया, हिम हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ क्या होगा, कुछ आपको यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है, हिम आप लगा सकते हैं। इफ़ सी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सी है और ये आपका जो है आई बदलेगा सी से, तो सी हो जाएगा। ठीक है, वुड ब्रिंग, अब यू आपका है तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा हिम से, तो हिम सम टी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिनको आपको
बदलना मैंने सिखाया है। ठीक है, रूल्स भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका पार्ट 1 वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था।